बच्चों, कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़ेंगे जिसका नाम है पर्यायवाची। क्या नाम है? पर्यायवाची। पर्यायवाची, ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची परीक्षा में 2 पूछा जाता है। दिया तो रहता है 4-5 तो दिया रहता है पर्यायवाची शब्द, लेकिन उसके अंतर्गत जो है क्या हुआ, पर्यायवाची शब्द जो है दिया रहता है, उसके अंतर्गत कुछ 4-5 शब्द दिए रहते हैं। 4-5 शब्दों के अकॉर्डिंग में कुल मिला करके आपको पहला और दूसरा, जैसे पहला पर्यायवाची मान लीजिए धरती का और दूसरा आकाश का। ये 2 पर्यायवाची देता है और कहा जाता है एक शब्द का 2 अर्थ दी, मतलब कि 2 पर्यायवाची लिखिए। तो आप धरती का क्या लिखेंगे? धरा भू। ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि किसी एक शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कितना? 2 पर्यायवाची। 3 पर्यायवाची कोई नहीं लिखेगा, कोई 1 पर्यायवाची नहीं लिखेगा। एक शब्द का कुल कितना लिखेगा? 2। तो आपने परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना लिखा? 2। एक शब्द के कितने लिखे? 2। धरा और भू। आकाश का क्या होगा? आसमान और न। ठीक है, तो ऐसे जो है 3-4 पर्यायवाची 3-4 शब्द दिए रहेंगे, लेकिन उसके आधार पर केवल और केवल आपको 2 शब्द लिखने, 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द उसके लिखने होते हैं। इसके आधार पर आपको जो है पहली पर्यायवाची में 1 नंबर और दूसरे में भी 1 नंबर, मतलब परीक्षा के आधार पे आपको पर्यायवाची जो पूछा जाएगा वो कुल मिला करके 2 नंबर का रहेगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो कि लगभग इस बार 24 मार्च के पेपर में आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। बहुत ज्यादा शब्द लेकर के हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं। कुल मिला करके कम से कम 40 से 45 पर्यायवाची शब्द हैं। इन्हीं 40-45 पर्यायवाची शब्दों को अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो पूरा उम्मीद होगा कि परीक्षा में यहीं से पर्यायवाची शब्द आने के पूरे चांसेस हैं। तो एक बार आप सभी लोग इस पर्यायवाची को अवश्य पढ़िएगा। देखिए, इसके आधार पर पहला पर्यायवाची जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है अतिथि। ये अतिथि क्या पर्यायवाची पूछा जा सकता है? तो अतिथि की पर्यायवाची मेहमान और आगंतुक। मेहमान और आगंतुक। दूसरी पर्यायवाची है अमृत। अमृत की पर्यायवाची पीयूष और सोम। इसकी एक पर्यायवाची और होती है सुधा, लेकिन परीक्षा में केवल और केवल 2 पूछे जाएंगे, इसलिए 2 पर्यायवाची शब्द ही लिखे गए। पर्यायवाची शब्द तो इसके बहुत होते हैं, लेकिन लिखने के आसार केवल यही है कि परीक्षक ने केवल और केवल एक शब्द के 2 शब्द ही पूछे गए हैं। ठीक है, उसके आधार पर केवल 2 शब्द आपको लिखना है। तो देखिए, तीसरी पर्यायवाची ये बहुत तेज आता है, इसको आप IMP कर लीजिए। अग्नि। अग्नि की पर्यायवाची देखिए आग होता है और अनल होता है। अग्नि की पर्यायवाची आग और अनल होता है। अश्व। अश्व मतलब आप लोग जानते हैं घोड़ा होता है। कभी कभी घोड़ा की पर्यायवाची ना पूछ करके पूछ लेगा क्या? अश्व की पर्यायवाची। तो घबराने की बात नहीं है। अश्व की पर्यायवाची क्या है? घोड़ा और बाजी। इसका एक पर्यायवाची और होता है, जान लीजिए जान, और एक होता है घोटक। तो ये आप ना लिखिए क्योंकि 2 ही पूछा गया है, तो 2 ही लिखिए। जितना पूछा जाए परीक्षा में आप विद्यार्थी केवल उतना ही लिखने का प्रयास करें। अगली पर्यायवाची है आकाश। ये देखिए आकाश शब्द नामक, ये आकाश शब्द का पर्यायवाची पूछेगा। एक होता है व्योम और दूसरा आसमान। इसका एक पर्यायवाची और है नभ, गगन और अंबर, है ना। लेकिन परीक्षा के अनुसार केवल 2 ही पूछे गए, इसलिए आप 2 लिख सकते हैं। अब आगे देखिए आंख। आंख की पर्यायवाची नेत्र, नयन। इसके और होते हैं लोचन और चक्षु, दृग, है ना, होते हैं, लेकिन आप 2 ही लिखिए। आंख की पर्यायवाची बोलो नेत्र, नयन। ये भी IMP है। इंद्र की पर्यायवाची बहुत तेज आता है, ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से ये सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। केवल आप इसको 2-3 बार पढ़ करके याद कर देख लीजिएगा, परीक्षा में यही पर्यायवाचियां आएंगी, पक्का है। तो देखिए आगे लिखा है उद्यान। उद्यान की पर्यायवाची उपवन और बगीचा। इंद्र की पर्यायवाची महेंद्र और वास। सुरेंद्र भी होता है। फिर कमल की पर्यायवाची जलज और पंकज। तोयज, अरविंद, सरोज होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कामदेव, ये कामदेव की पर्यायवाची पक्का है, परीक्षा में आता है। कामदेव की पर्यायवाची, कामदेव की पर्यायवाची है मदन और रतिपति। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, आपको परीक्षा में पूरा 2 नंबर दे करके जाएगा निश्चित रूप से। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े प्रश्न तो लोग कर लेते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों में आकर के गड़बड़ा जाते हैं। तो छोटे छोटे अंकों से ही आपको सुधारना है। यही जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, यही प्रश्न आपके डिवीजन बनाएंगे। बात समझ में आया? आगे देखिए कोयल, ये कोयल की पर्यायवाची कई बार पूछी गई है, इसको आईएमपी करिए और रटिए। कोयल की पर्यायवाची 2 होती है, कोकिल और पिक, कोकिल और पिक। अगली पर्यायवाची देखिए लिखा है कृष्ण, कृष्ण, मोहन और गोपाल, और बाकी बहुत ही पर्यायवाचियां हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कृष्ण की पर्यायवाची 2, मोहन और गोपाल। इतना समझ में आया? अब आइए आगे देखिए, ये पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। 2002, 2007 और 2009 की परीक्षा में ये गणेश की पर्यायवाची पूछा है। आप लोगों को तो याद भी होगा, गणेश की पर्यायवाची क्या है? गणोदर और गणपति। गजानन भी होता है ना, एक दंत भी होता है ना, लेकिन आप 2 ही तैयार कीजिए, इतने में से आ जाएगा। गंगा की पर्यायवाची देखिए आता है, गंगा की पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से जान लीजिएगा आता है। तो गंगा की पर्यायवाची सुरसरी, भागीरथी, जानवी, अलकनंदा है ना, लेकिन आप 2 ही तैयार कीजिए, सुरसरी और भागीरथी। गाय की पर्यायवाची धेनु, गौ। घर की पर्यायवाची गृह और सदन। चंद्रमा की पर्यायवाची शशि, चंद्रमा की पर्यायवाची क्या है? शशि और चांद। जल की पर्यायवाची पानी, वार और नीर भी होता है। जल की पर्यायवाची पानी और नीर भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा है झंडा, ये झंडा की पर्यायवाची आता है निश्चित रूप से। झंडा की पर्यायवाची आप याद रखिए, केवल और केवल आपको एक शब्द के 2 याद करने हैं, केवल कितने? 2 और 2, बस 2 ही 2 याद करिए, निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा, ठीक है। अगला देखिए लिखा है तालाब, क्या लिखा है? देखिए तालाब की पर्यायवाची सरोवर और सर, तालाब की पर्यायवाची सरोवर और सर। अब देखिए तीर की पर्यायवाची सर और बाण। अब ध्यान दीजिएगा, अगर छोटा स और र, तो सर मतलब क्या हो जाएगा? तालाब, और बड़ा स और र, अब क्या हो जाएगा? सर मतलब तीर, बाण हो जाएगा। याद रखिएगा, छोटा स और र, सर बराबर तालाब, सर माने तालाब, और बड़ा स और र, सर मतलब बाण, ये याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है दिन, दिन की पर्यायवाची दिवस और वासर, ये भी आता है परीक्षा में, नोट कर लीजिए, निश्चित रूप से परीक्षा में इस बार आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। रात, रात की पर्यायवाची रजनी और निशा। नदी की पर्यायवाची सरिता और तटनी। पर्वत की पर्यायवाची गिरि और पहाड़। पत्थर की पर्यायवाची पाषाण और पाहन। पृथ्वी, धरा, धरती, ये देखिए आता है। जो परीक्षा में लगातार विगत कई वर्षों से आए हुए हैं और चलते फिरते ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये निश्चित रूप से हर साल आते रहते हैं, उन्हीं को छांट करके यहाँ पर रखने का पूरा प्रयास किया गया है। और इन पर्यायवाची शब्दों को रखने का केवल और केवल यही प्रयोजन है कि निश्चित रूप से आपको परीक्षा में 100% नंबर दिला करके आपको जो है अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का हमारा पूरा प्रयास है। अब देखिए अगला क्या है? पुष्प। पुष्प की पर्यायवाची फूल और सुमन। पुष्प की पर्यायवाची क्या है? फूल और सुमन, ये आता है। आगे पेड़ की पर्यायवाची वृक्ष और तरु, कभी कभी वृक्ष की पर्यायवाची पूछ लेगा, ठीक है। आगे बादल, जलद और वारिद। माता की पर्यायवाची जननी, माँ। मछली आता है, ध्यान दीजिए, मछली की पर्यायवाची, मछली का जब मीन, मकर। यमुना की पर्यायवाची कालिंदी और सूर्य सुता। लता की पर्यायवाची वल्लरी और वल्ली। और वायु की पर्यायवाची हवा, समीर। ये वायु की पर्यायवाची तो आप सभी लोगों को याद ही होगा, नहीं भी याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि आता है वायु की पर्यायवाची हवा और समीर। आइए और महत्वपूर्ण टॉपिक 10 और बचे हैं, ये भी आ सकता है। देखिए लिखा है वन। वन की पर्यायवाची जंगल और विपिन। शरीर की पर्यायवाची, जो कि देखिए लिखा है पहला है वन। वन की पर्यायवाची जंगल और विपिन। शरीर की पर्यायवाची क्या होगी? शरीर की पर्यायवाची बताइए। शरीर की काया और तन हो जाएगा। आगे देखिए विष्णु की पर्यायवाची माधव और केशव। वर्षा की पर्यायवाची पावस और बरसात। संसार की पर्यायवाची जगत और दुनिया। ये सब पर्यायवाची परीक्षा में कई बार विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं और पूछते ही चले आ रहे हैं। इसको विशेष रूप से आप जो है परीक्षा के बचे हुए घड़ी में इसको याद करिए, निश्चित रूप से आएगा, देख लीजिएगा। सर्प की पर्यायवाची ब्याल, नाग, सांप।
समुद्र की पर्यायवाची देखिए जलधि कोयल, ये समुद्र की पर्यायवाची आप उठा करके किताब देख लीजिए, कई बार परीक्षा में आ चुका है। सूर्य की पर्यायवाची आप सभी मित्रों को जानकारी होगा, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, है ना। हिरण की पर्यायवाची देखिए आता है, हिरण की पर्यायवाची सारंग, मृग, मृग मतलब हिरण होता है, डियर उयर मत लिख देना अंग्रेजी का। हाथी, गज और कुंजर। हिमालय की पर्यायवाची हिमपति और हिमगिर। तो पूरा उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को कि ये पर्यायवाची शब्द हमारे रखने का जो मेन मतलब था वो आप लोगों को पता चल गया होगा। निर्धारित रूप से आप जान लीजिए कि यही सब पर्यायवाची परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आप सभी विद्यार्थी परीक्षा के आधार पर और बहुत से आपके किताब में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, लेकिन उनको आप मत पढ़िए, केवल यही पर्यायवाची पढ़िए। निश्चित रूप से यही से पर्यायवाची आएंगे परीक्षा में और 2 का आपको 2-2 लिखना होता है, इसके आधार पे आपको 2 नंबर मिलने के पूरे चांसेस है। ध्यान लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर जो बैठे हैं या अन्य किसी क्षेत्र में हैं और वे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए ट्रिक रूपी जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पे रखे गए जो परीक्षा के लिए बेहद खास है, कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए वे सब ये विशेष रूप से ध्यान दें। हम लोगों की पढ़ाई, हम लोगों का मेहनत, हम लोगों का परिश्रम केवल और केवल इस आधार पर चल रहा है कि आप सभी लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर या अन्य क्षेत्रों के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, सभी लोग केवल और केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि डिवीजन बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी देखिए एक एम है, एक सोच है कि हर एक विद्यार्थी 70 में 70 लाए, क्योंकि सरकार ने चैलेंज दिया है क्या कि जो विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में हिंदी नामक विषय में फेल हो जाएगा उसे हर एक विषय में फेल कर देना, यही होता है ना। लेकिन हम लोग भी एक ऐसे भारतीय हैं जो इस चैलेंज को स्वीकार किए हैं और हमने यह भी चैलेंज दे दिया है कि हम 70 में 70 ला करके दिखाए। जिस विषय में आपने हमको फेल करने का प्रयास किया है, जिस विषय में आपने कहा है कि जो हिंदी में फेल हो जाएगा वो किसी विषय में पास नहीं, मैं भी ये दावा करता हूँ, मैं भी ये चैलेंज करता हूँ हर एक हाई स्कूल का लड़का और लड़की कि हम लोग 70 में 70 ला करके यह बता देंगे कि हम लोग हिंदी हर विषयों के साथ साथ हिंदी विषय को भी बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ हम कल अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा शब्द रूप और धातु रूप। ठीक, तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद।